आज हम भागवत गीता के ऐसी 100 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भागवत कथा की पहली शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। ये सब अपने माँ का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ कहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा, ये सब अपना फायदा निकालना चाहता है आपसे। जिसे आपका कोई फायदा नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक भी नहीं, आपसे बात तक करना भी नहीं पसंद करेगा। इसलिए सबको अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन से रिश्ते जोड़ लेते हैं वैसे ही वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगलों में पहाड़ों पर चले जाए। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं के जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस इतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल के चोट पहुंचे, ना आपके द्वारा लोगों के भावनाओं के दिल का चोट पहुंचे। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरी शिक्षा ये है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सकते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने के वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसकी ही देवर ने भरी सभा में नगर करने की कोशिश की। वो सब कोई पराये या बाहर की दुश्मन नहीं थे, सब घर के लोग ही थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, न जाने कहाँ पहुंच गई है। और हम रिश्ते नाते में फंसकर जिंदगी भर दुख पाए हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते ना बात निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती है, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी के होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी को उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ऐसा बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रहते हैं। इसलिए जो कुछ भी अब लोगों में रिश्तों में देखते हैं वह सच नहीं होता। जब आप लोगों को दिखाए में आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज की युग में लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की या अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करें। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए तभी हो आपका अपना है, और जो सिर्फ बातें करना जानता है ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा की चौथी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उससे बिल्कुल भी सहन न करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे। क्योंकि जब आप एक बार सहन कर जाते हैं तो लोग आपके साथ वो सब बार बार करेंगे। आपकी सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि वह और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको कुचल के रख देंगे। इसलिए कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपको दुख देख कर रहा है, तो उसे व्यवहार को आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा की पांचवी शिक्षा यह है कि जिसने भी आपको चोट पहुंचाई है, ये धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचा है, उसे इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कहे कि मैं अब बदल गया हूं
और उसे कभी भी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भूलकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान में आपको जानबूझकर दुख पहुंचा हो, उसे इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भागवत कथा की छठी शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे, तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था नहीं रहेगा। आप गौर करके देखना, अपने जीवन में अपने बीते हुए कल पर नजर डालकर देखना। जिन लोगों के आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी के कारण माना होगा, हो सकता है वह आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा जिसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं और सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इससे लड़ पाऊंगा, कैसे मारा पाऊंगा इन लोगों को। उससे समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोह जाग गया था। तब भगवान श्री कृष्णा ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंगा करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह दर दर भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की है, जिन लोगों की हम अपना अपना कहकर मरते रहते हैं। अक्सर हमारे दुखों का कारण वही होते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन का मोह में पड़ कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उसे चीज के न मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने और अफसोस करने का अधिकार नहीं है। ये जिंदगी आपकी है, यहाँ जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाए, इसकी पूरी जिम्मेदार आपकी है, ना कि किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने को खुद लायक बनाएं, और लायक बनाने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत कथा की 8वीं शिक्षा यह है, आप कभी भी यह मत समझ लेना कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ रहे हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझ सकते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो, या आपका लोगों से कम पड़ता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान पर्दों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसके पर्दे हटने लगते हैं। तब आप उसे इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे कितना भी अनुभव कर ले, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया चेहरा आपको चौंक देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और ही दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा था और यह इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप एक आम इंसान का बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं। ये लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है, कब कौन इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते हैं वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो इस चीज को मन से निकाल दे कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान ना दुख पहुंचा पाएगा, ना चोट दे सकेगा। श्रीमद् भागवत कथा की 9वीं शिक्षा यह है कि आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भीड़ चाल दुनिया की चल रही है वह भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है, और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए
कि आपको कहाँ पहुंचना है। अगर आपको अपने मंजिल का पता नहीं होगा तो आप ये कैसे पता करोगे कि आप अपने जीवन के किस मार्ग पर चलना है। ऐसे ही नींद में अपने जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होना चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं या मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि तुम सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां जहां आप मैं करते हो वहां वहां फालतू में वहां खुद को साबित करने के लिए खुद को कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरे के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ है। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है और क्या नहीं है। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने आप को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपका अहंकार और ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है।